हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन पाठ पढ़ने वाले हैं यानी कि चैप्टर वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले जो अपन ने जो पाठ पढ़ा था वो भी क्या था, वृत्त से संबंधित। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे आ गया, इसमें क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया कि वृत्त से संबंधित जितने भी टाइप के क्षेत्रफल है उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर इसमें देखें अपन कॉन्सेप्ट देख लेते। कॉन्सेप्ट का मतलब जिसमें सूत्र वगैरह जो है वो कैसे क्या होंगे उसको देख लेते। तो कॉन्सेप्ट जो है अगर इसका देखें, ठीक है, तो सबसे पहले अपने को आकृति पता ही है वृत्त की। अगर आकृति देखोगे तो ऐसी होती है। ठीक है, बीच वाला जो बिंदु होता है स्थिर बिंदु, जिसको क्या माना जाता है, स्थिर बिंदु, उसको कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है, केंद्र। ठीक है, जो निश्चित दूरी होती है केंद्र से लेके बाहर की जो जो वृत्त है उसकी, यानी कि परिधि तक की दूरी जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको कहा जाता है त्रिज्या। ये सबको पता है। ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा जो होती है उसको तो छेदक रेखा कहते हैं, लेकिन ये जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। ठीक है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करती है, स्पर्श करती है या फिर काटती है। ठीक है, उसको जीवा कहा जाता है। ऐसी जीवा, ये सारी जीवा है, मतलब यहाँ से अगर ये भी है तो भी क्या है, जीवा है। ऐसे है तो भी क्या है, जीवा है। लेकिन ऐसी जीवा जो कहाँ से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए। कहाँ से होकर जाए, केंद्र से, तो उसको स्पेशल नाम दे रखा है और उसको कहा जाता है व्यास। ठीक है तो ये भी क्या है, जीवा ही है, क्योंकि दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है ना ये तो ये तो जीवा ही है। जीवा की परिभाषा भी यही है, लेकिन इसको स्पेशल नाम दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यास, जो त्रिज्या का हमेशा क्या होता है, डबल होता है। क्योंकि त्रिज्या यहाँ तक है, इसको इधर और बढ़ा दो तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर व्यास का सूत्र देखें, किसका सूत्र, व्यास का, तो वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, यानी कि 2 इंटू त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या को अपन हमेशा किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है, अंदर वाला जो भी भाग होता है उसको क्या कहा जाएगा, क्षेत्रफल। क्या कहते हैं उसको, क्षेत्रफल। और बाहर वाला भाग जो है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगा दो, ये वाला, उसको कहा जाएगा परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, एक मैंने पहले तुम्हारे को ये बताया था परिमाप के बारे में। क्या बताया था, परिमाप। और परिमाप का मतलब ये होता है जैसे ऐसी आकृति दे रखी है तो इसके बाहर वाला भाग पूरा आ जाता है इसमें। ठीक है, कौन सा भाग, बाहर वाला भाग। और बाहर वाला भाग पूरा अगर आ रहा है उसको परिमाप कहते हैं। और इसमें भी तो बाहर वाला भाग है, लेकिन इसको परिधि क्यों कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, इसको अपन स्केल द्वारा नाप सकते हैं, इसलिए हमेशा इसको क्या कहा जाता है, परिमाप। इसके अलावा सारे वृत्त के अलावा, वृत्त जो होता है ना उसके अलावा सभी जगह क्या लिखा जाता है, परिमाप। खाली वृत्त जो है उसके लिए स्पेशल नाम क्या है, परिधि है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसको स्केल से नहीं नाप सकते हो। नाप सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि ये तो कर्व है एक तरह से। ठीक है, इसलिए इसका स्पेशल नाम क्या है, परिधि। ये ध्यान रखना अपने को थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो है अपना वो। तो सबसे पहले लेते हैं अपन वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई तो है उसका मान क्या होता है, 22/7। ठीक है, ये नहीं आता है बहुत सारी सवाल में, क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 3.14। ठीक है, ये जब तक अगर तुम अपने को सवाल में नहीं कहे तब तक क्या रखना, अपने को 22/7 ही लिखना है। अगर सवाल में स्पेशल लिखा हुआ है तो वहां पे क्या लिखोगे, 3.14, किसकी जगह, पाई की जगह। ठीक है, और आर का मतलब पता ही है क्या होता है, त्रिज्या। ये अपना सूत्र है किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। आ गया समझ में इतना। अब होता है वृत्त के, वृत्त की परिधि, इसका भी सूत्र होगा अगर ज्ञात करनी है तो। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, जहां पे पाई का मतलब वही 22/7 और आर का मतलब त्रिज्या। ठीक है, दो सूत्र तो ये हो गए। अब आगे अगर देखें इसमें तो एक होता है त्रिज्य खंड। क्या होता है, त्रिज्य खंड। ठीक है, मतलब इससे संबंधित सवाल आएंगे। तो त्रिज्य खंड किसको कहते हैं, सबसे पहले ये देखो। तो त्रिज्य खंड में क्या होता है,
जैसे एक वृत्त है, ठीक है, केंद्र यहाँ पर है, तो दो त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या है? दो। एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। तो इसके बीच वाला जो भाग होता है ये वाला, ठीक है। परिभाषा अगर लिखो इसकी तो ये होगा कि कितनी त्रिज्या है? दो त्रिज्याएं, ठीक है। और किसकी? वृत्त की, ठीक है। दो त्रिज्याएं और इसको कहते हैं चाप। क्या कहा जाता है? चाप। जो अपन प्रकार से बनाते हैं ऐसे, उसको चाप कहा जाता है। और चाप के, और चाप भी कौन सा होना चाहिए? संगत चाप। संगत का मतलब जो इसके साथ में उसी का चाप इधर भी तो है, तो इसको ही लेना है। बीच का क्षेत्रफल, उसको क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड। इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड, ठीक है। तो अगर वृत्त को देखोगे तो आधा वृत्त यहाँ से होता है, ऊपर और नीचे। तो आधे से अगर छोटा दिख रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा? लघु, ठीक है। और आधे से बड़ा यानी कि बाकी जो बचा वो कौन सा रह गया? इधर वाला रह गया ना, इसको कहा जाता है दीर्घ। ये भी क्या है? त्रिज्यखंड ही है, लेकिन कौन सा है? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। अब इसका सूत्र अपन याद रखेंगे लघु त्रिज्यखंड का। तो लघु त्रिज्यखंड का जो सूत्र है का क्षेत्रफल का, ये जो है कोण, इसको अपन क्या मानेंगे? थीटा। वहां पे तो सवाल में कुछ भी दे रखा होगा, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या मान रहे हैं अपन? थीटा, क्योंकि सूत्र लिखे अभी तो टोटल कितना होता है? अगर कोण देखोगे तो टोटल वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। उसमें से अपने पास जो आ रहा है वो कितना है? थीटा। कुल मिला के टोटल को नीचे लिखना है कोण को, और जितना अपने पास है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। और पूरे का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र अभी लिखा था अपन ने, क्या लिखा था? पाई आर स्क्वायर, ये लिखा था ना। तो ये अपना सूत्र है इसका, किसका? त्रिज्यखंड का, ठीक है। दीर्घ का भी यही रहेगा, उसमें कोण ये वाला बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 60 डिग्री है और तुम्हें कह दिया है कि दीर्घ का निकालना है, तो क्या करोगे? अब कोण ये थोड़ी रहेगा, ये तो इसका है लघु का, इसका क्या रहेगा? तो क्या करना है? दीर्घ वाले में 360 में से क्या माइनस कर लो? 60। तो बाकी जो कोण है ये वाला वो कितना आ जाएगा? 300 डिग्री। और इसी सूत्र में, इसी में मान रख लोगे तो किसका आ जाएगा? दीर्घ का आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही में दो सूत्र छुपे हुए हैं। ये तो हो गया किसका? त्रिज्यखंड। अब इससे आगे जो कॉन्सेप्ट में है अपना वो है वृत्तखंड। त्रिज्यखंड हो गया, अब क्या है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड जो है उसमें अगर चित्र देखोगे तो त्रिज्या नहीं लेनी, इस बार क्या लेना है? जीवा। ये जीवा है, तो जीवा और चाप के बीच का क्षेत्रफल ये वाला, इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। किसके किसके बीच में? एक तो जीवा और दूसरा चाप। तो इसकी परिभाषा अगर लिखो तो क्या लिखोगे? जीवा तथा संगत चाप। कौन सा चाप? संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। और किसकी जीवा है? वृत्त की जीवा, ठीक है। इसके लिए सूत्र जो है इसमें भी दोनों होते हैं। लघु कौन सा होगा? ये वाला। और दीर्घ कौन सा होगा? दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। और ये जो है अपने लिए क्या है? वो लघु वृत्तखंड, ठीक है। आधे से बड़ा अगर दिखता है तो दीर्घ, आधे से अगर छोटा अगर दिखता है तो लघु, ठीक है। इसमें आकृति हमेशा ऐसे बनेगी। वैसे होता तो ये है, लेकिन इसको ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमेशा त्रिज्या वगैरह कोण भी तो चाहिए। तो ये अपने लिए त्रिज्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका अगर सूत्र देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र अपना ये हो जाएगा। इस पूरे का क्षेत्रफल अगर देखोगे तो वो क्या है? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का अभी लिखा था अपन ने पाई आर स्क्वायर
थीटा बटा क्या है 360 डिग्री, जो वहां लिखा था वो। ठीक है, माइनस क्या कर लेंगे, ये जैसे ये सूत्र लिखा था इसमें पूरा आ गया ये वाला, उसमें से अगर किसको माइनस कर दे, ये क्या है अपने लिए त्रिभुज ही है ना, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर ले, किसको माइनस कर ले, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये अपना इसका सूत्र बन जाएगा। लेकिन पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, और बाहर कोष्टक के बाहर क्या है r², ये सूत्र है अपना। ठीक है, और भी सूत्र है, 2 सूत्र और है इसके, थीटा बटा 2 वाला भी है। ठीक है, तो अपन ये याद रखेंगे, कौन सा, ये वाला। ये याद नहीं रहे तो सीधा त्रिज्य खंड में से क्या घटाना अपने को, त्रिभुज। अगर ये याद नहीं रहता है तो सीधा अपन यही सूत्र लिख लेंगे, क्या घटाना है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसमें से अपने को क्या घटाना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। याद रखना वैसे आसान है। ठीक है, और ये अगर याद रहता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, अपन दोनों से सवाल करके देख लेंगे तो आ जाएगा समझ में। 2 सूत्र ये हो गए। अब एक इसका भी आता रहता है, 1-2 सवाल आएंगे, इससे ज्यादा सवाल नहीं है, एक आधा सवाल ही है, चाप की लंबाई का सूत्र। अगर चाप की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसका सूत्र है पाई r थीटा बटा 180। ये है इसका सूत्र, किसका, चाप की लंबाई का सूत्र। इन 4-5 सूत्र जो है इसी पर आधारित अपने क्या है, सवाल है, पूरी प्रश्नावली है। ठीक है, तो अब अपन प्रश्नावली के जो सवाल है उसको देखें। तो 11.1 जो है इसमें पहले ही लिखा हुआ है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान क्या रखना अपने को, 22/7। सवाल के अंदर लिखा हुआ है तो ही अपने को 3.14 लिखना है। ठीक है, पहला जो सवाल है इसमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो त्रिज्या जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण जो है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। मान लो ये कितना है, 60 डिग्री। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना अपने को, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। सबसे पहले सूत्र याद है तो इसी सवाल हो जाए, पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री, यही है ना सूत्र। पाई की जगह क्या लिखोगे, 22/7, जब तक यहाँ पे अपने को दे नहीं रखे तब तक। ठीक है, r का मान ये त्रिज्या कितना है 6, यानी कि 6 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि घात 2 है इसलिए। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, और बटा क्या हो जाएगा 360। इतना आ गया समझ में। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, तो 6 के पाड़स या फिर 60 के पाड़े से सीधा काट लो, ये 0 से 0 कट जाएगा। 6 के पाड़े से इसको काटा तो 6 बार, फिर 6 के पाड़े से 6, अब ये बचा 22 छंग 132, उसमें किसका भाग लग जाएगा, 7 का। अगर यहाँ तक आ गए, और सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल जो होता है अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है तो आंसर में हमेशा स्क्वायर लगाना। ठीक है, ये ध्यान रखना। कारण क्या है इसका, क्योंकि अपन ने ये जो है ना r² वो कितनी बार है, 2 बार, तो ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था। सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से हुआ, क्योंकि 2 बार लिखा था ना अपन ने, इसलिए ये क्या बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। मात्रक इसका, इसको क्या कहा जाता है, मात्रक, जिसको इकाई भी बोला जाता है। ठीक है, या तो इंग्लिश में लिख रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, या फिर क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, वर्ग सेमी, हिंदी में वर्ग बोलते हैं उसको। ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। अगर 132 में 7 का भाग लगा के देखोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, और आगे निकालना तो कर लोगे। अब आते हैं दूसरा सवाल, एक वृत्त के चतुर्थांश। इस बार वृत्त जो है उसका क्या दे रखा अपने को, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो 4 होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये चतुर्थांश हो गया। तो 4 भाग अगर इसको करोगे, टोटल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो 4 भाग करोगे तो कितने के होंगे, 90-90 के होंगे। इसका मतलब कोण जो है यहाँ पे ऐसे नहीं दे रखा कितना है, लेकिन क्या दे रखा है, चतुर्थांश। इसका मतलब थीटा जो है वो कितना है अपना, 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है, जैसे ही चतुर्थांश लिखा आ रहा है इसका मतलब थीटा जो अपना कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है, क्या दे रखा है इस बार,
परिधि, परिधि का मतलब ये दे रखा है पूरा, पूरा चक्कर। और पूरा चक्कर जो है वृत्त की परिधि, उसका सूत्र होता है 22 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपने को। सूत्र क्या है अपना 2 पाई r, सबसे पहले लिखा है मैंने, वृत्त की परिधि का सूत्र ये है, ठीक है, बराबर 22। अब यहाँ पे मान लिख दो 2 इंटू 22/7, और r का मान पता है क्या, नहीं पता है, तो वैसा का वैसा ले रहने दो, ठीक है। इन संख्या वाले को उधर भेज दो, तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो चला जाएगा नीचे, और जो नीचे लिखा हुआ वो ऊपर। 7 को ऊपर लिख दिया, 2 इंटू 22 नीचे चलेगा, 22 से 22 कट जाएंगे, 7/2, यानी कि r जो है उसका मान क्या आया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, क्षेत्रफल। तो ये वाला भाग क्या है अपने लिए, त्रिज्यखंड ही तो हुआ, ठीक है। तो अब सूत्र लगाएंगे इसमें, कौन सा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र वही है पाई r स्क्वायर थीटा बटा कितना 360 डिग्री। पाई का मान यहाँ दे ही नहीं रखा है तो वही लिखना अपने को 22/7। r का मान कितना है, अभी निकाला अपन ने 7/2 और 7/2, ठीक है। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बटा 360। ये हमेशा ऐसा ही आएगा जो कट जाएगा, वैसे भी कभी ऐसा नहीं आएगा 50 डिग्री। क्या आएगा ज़्यादातर सवाल 45, 60 और 90, इसके अलावा ज़्यादा सवाल नहीं आने वाले, ठीक है। वैसे ही कट जाएगा, तो 9 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 4 बार, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, 2 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 11 बार, 7 के पहाड़े से 7 ही कट जाएंगे पूरे। अब अपने पास क्या क्या बचा है, 11 का गुणा किससे हो जाएगा 7 से, तो 77, और 2 का गुणा 4 से होगा तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ दे रखा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई, कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई। घड़ी ऐसे ही होती है, ठीक है, और सुई जो है वो कौन सी है, मिनट वाली, जिसकी लंबाई जो है वो क्या है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है, ये मिनट वाली सुई ऐसे माननी है उसको, ठीक है। वैसे घड़ी में वो पूरी वहां टच नहीं होती, लेकिन उसको क्या करना है अपने को मानना पड़ेगा, उसको यहाँ टच तो करवाना पड़ेगा ना, त्रिज्या वही तो है। तो वो कितनी लंबी है 14 सेंटीमीटर। एक और चीज का ध्यान रखना है कि आर का मान जो होता है हमेशा 7, 3.5, 14, 21, 28, 35 ऐसे ही आएगा, जिसमें 7 का भाग चला जाता है वैसी संख्या, ठीक है। तो आर का मान यहाँ कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्र, क्या है, अच्छा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लो 5 मिनट में वो इतना घूम रही है, ठीक है, पहले यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ तक आ गई है, ये भी कितना है 14 सेंटीमीटर। अब अपने को ये कोण नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, कोण नहीं दे रखा है, ठीक है। तो पहले अपने को देखना पड़ेगा कि 5 मिनट में कितना कोण बन रहा है, किस कौन सी वाली सुई का, मिनट वाली सुई का, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये पता है कि घड़ी की, ध्यान से देखना इसको, सुई द्वारा 60 मिनट में, 60 मिनट में मतलब देखो अपने को सीधा ध्यान ये रखना है कि पूरा चक्कर, मिनट वाली सुई जो है ना वो पूरा चक्कर जो होता है वो कितनी देर में लगा लेती है 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कोण जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, पूरा चक्कर तो 360 डिग्री का ही होता है ना, तो कितनी देर में लगा लेती है वो 60 मिनट में। तो अब अपन क्या करेंगे 1 मिनट का निकालेंगे, किसका निकालेंगे 1 मिनट का। तो 1 मिनट में कोण जो है क्या करना है, इस 8 का भाग इसमें लगा दो, तो 360 बटा क्या हो जाएगा 60। यहाँ पे एक मतलब जैसे ही इसको भेजा यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 1, ठीक है, इसको भाग में भेज दिया, 0 से 0, 6 का पहाड़ा इससे काटोगे तो 6 डिग्री, यानी कि वो जो डिग्री बना 1 मिनट में कितना डिग्री है 6 डिग्री। अब 5 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 30, सीधा सा है ना। तो 5 मिनट में कोण जो है
वो कितना हो जाएगा, 5 का गुणा किससे कर लो, 6 से, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। आ गया इतना समझ में, किसी का भी निकाल सकते हो। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि सुई कौन सी वाली है, ठीक है। जैसे ही अगर यहाँ पे ऐसा दे देता हूँ कि सुई जो है वो घंटे वाली है, कौन सी वाली है, घंटे वाली, तो अब उसका चक्कर कितनी देर में पूरा होता है, 1 घंटे में, 8 घंटे में। अरे मतलब जैसे 12 है, 12 से लेके वापिस 12 पे आने में कितने घंटे लग जाते हैं उसको, घड़ी देखते हो नहीं देखते हो, 12 घंटे लगेंगे ना। तो यहाँ पे 60 की जगह क्या आएगा, 12 आएगा, उल्टा है सब, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सवाल किसका दे रखा है, घंटे वाली सुई का है, तो यहाँ पे 12 आएगा, तो मिनट वाली सुई का है तो 60, ठीक है। अब 5 मिनट में जो कोण बनता है वो 30 डिग्री हो गया। अब अपने पास थीटा का मान भी है, आर का मान भी है, तो क्या लिख लेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और सूत्र है अपना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा क्या है 360, बस इसमें मान ही लिखना है, पाई की जगह 22/7। आर जो है उसका मान कितना है 14, तो 14 का गुणा किससे हो जाएगा, 14 से। थीटा का मान कितना है अभी निकाला अपन ने, कितना, 30 डिग्री, बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। भाग लगाओगे, 0 से 0 कट जाएगा, और भारतीय 36 होते हैं, यानी कि 12 बार, ठीक है। 7 के पाड़े से इसको काटोगे तो 2 बार, 2 के पाड़े से इसको काटोगे तो 6 बार। अब कुछ नहीं कट रहा है, और कट रहा है, कट रहा है, 2 के पाड़े से ये 3 बार, और ये 7 बार, अब नहीं कटेगा। 22 का गुणा 7 से करोगे, 22 7 154 होते हैं, कितने होते हैं, 154, और 3 का भाग लग जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हर सवाल में अलग अलग चीजें दे रहे हैं, ऐसा नहीं एक जैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है अपने लिए थीटा का मान निकालना, और वो कौन सी, सुई वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इस बार त्रिज्या जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसमें चित्र जो है अपने को ऐसे नाप के नहीं बनाना है, ऐसा नहीं कहीं ऐसा दे दे 10 सेंटीमीटर तो तुम नाप के बना रहे हो, उसके कोई नंबर नहीं है, ये तो समझने के लिए बना रहे हैं अपन खाली, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, एक जीवा है ऐसे, ठीक है, और केंद्र पर कोण जो अंतरित करती है वो कितना है, समकोण, और समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो अपने को ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड, मतलब ये वाला वृत्तखंड तो ये हुआ, और एक ज्ञात करना है संगत दीर्घ और त्रिज्यखंड, मतलब ये इधर वाला, दीर्घ बोला है इसने, ठीक है, और त्रिज्यखंड है इसका मतलब ये पूरा। और पाई की जगह क्या लिखना है, 3.14। पहला, यहाँ पे देखोगे तो थीटा का जो मान है वो कितना है, 90 डिग्री। आर जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। दोनों चीजें दे रखी है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सूत्र लिखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सूत्र जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और सूत्र अभी लिखा था अपन ने, पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये लिखा था, और बाहर लिखा था आर स्क्वायर, ये, ठीक है। पाई का मान वो लिखना है, ध्यान रखना, 3.14। थीटा जो वो कितना है 90 डिग्री, और बटा कितना है 360, माइनस 1/2 ही है, और साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, तो साइन 90, ठीक है। आर जो है उसका मान कितना है 10, यानी कि 10 का गुणा किससे हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे 90 का भाग इसमें लगाओ कितनी बार, 4 बार, यानी कि 3.14, तो ये हो गया बटा 4 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो 1/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, जो सारणी में हो, ठीक है। और 10 का गुणा 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा 100। इतना आ गया समझ में। दो तरीके हैं,
या तो लघुत्तम लेके सोल्व कर लो। लघुत्तम इसमें क्या आएगा, 4, क्योंकि इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जा रहा है। 4 का भाग 4 में एक बार, उस एक का गुणा इससे करोगे तो 3.14, माइनस है तो माइनस। 2 का भाग 4 में तो 2 बार, उस 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2, ठीक है। और गुणा किससे हो जाएगा, 100 से। 3.14 में से 2 घटाने तो क्या बचेगा, 3 में से 2 गए तो क्या बचा, 1, और पीछे 1.4 है, यही बटा क्या हो जाएगा 4, और गुणा किससे हो जाएगा 100 से। अपने को पता है कि 100 से गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट सीधा इधर खिसक जाएगा, और 2 जीरो है तो क्या हो जाएगा 114 पूरा हो जाएगा। भले गुणा करके देख लेना, पॉइंट गुणा कर रहे हैं तो इधर खिसकता है, और भाग लगा रहे तो इधर जाएगा, ठीक है। बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इससे आगे करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया किसका, वृत्तखंड वाला। अब ये दूसरा, दूसरा अपने को क्या निकालना है, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड भी कौन सा है, दीर्घ, ठीक है। तो इसका जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे 360 माइनस थीटा। सूत्र में ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये निकालना होता तो थीटा ही लिखते। निकालना क्या है, ये इधर वाला निकालना, और इधर वाला 360 में से क्या घटाना पड़ेगा अपने को, थीटा घटाना पड़ेगा। और नीचे क्या आ जाएगा 360, पाई का मान 3.14, ये लिखना है। आर 10 का गुणा 10 से 360 में से थीटा घटाओ, यानी कि 360 में से 90 डिग्री घटाओ तो कितना बचेगा 270, और 360 इससे ये कट जाएगा, 9 के पहाड़े से काटोगे तो 3 बार, 9 के पहाड़े से काटोगे तो 4, ठीक है। अब देखो 10 का गुणा 10 से हुआ 100, और 100 का गुणा इससे हुआ तो पॉइंट खिसक गया इधर, यानी कि 314। उसका गुणा हो जाएगा किससे, 3 से, और भाग किससे लग जाएगा 4 से। तो 314 का 3 गुना बता दो, 300 का गुणा 3 से हुआ तो 900, कितना हो गया 900, और 14 का गुणा 3 से हुआ तो 42, तो 942 हो गए, और बटा क्या हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में बाद में निकालते रहना। हाँ, त्रिज्या जो है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर क्या करता है 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी कि यहाँ पर कोण जो है वो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ज्ञात कीजिए, 3 चीजें ज्ञात करनी है इसमें। सबसे पहले एक तो चाप की लंबाई, मैंने कहा था चाप की लंबाई, फिर है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक तो अपने को सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है, खाली एक ही अंदर वाला भाग ज्ञात करना है। और दूसरा कहा उसने संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बाद में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला, पहले के लिए आर का जो मान है वो कितना है 21, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और चाप की लंबाई जो है उसका सूत्र मैंने लिखवाया था पाई आर थीटा बटा, इस बार यहाँ पर कितना है 180 डिग्री, ठीक है। पाई का मान वही 22/7, इसमें है क्या, ठीक है। आर का मान कितना है 21, थीटा का मान 60 डिग्री बटा कितना है 180। चाप वाले में ही है, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। कट रहा है तो काटो इसको, 7 के पाड़े से इसको 3 बार, 3 के पाड़े से इसको काट दो 60 बार, और 60 से 60 क्या बचा अपने पास 22 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर में मत लिखना लंबाई, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में होती, खाली क्या स्क्वायर में लिखना अपने को क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो आ गया पहले का आंसर। अब है दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सरल ही है। तो पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा क्या है 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21, और थीटा का मान 60 डिग्री बटा क्या है 360। 7 के पहाड़े से 3 बार, 6 के पहाड़े से
6 बार, 3 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 11 बार। तो हो गया अपने पास 11 का गुणा किससे करना है, 21 से। और 11 का गुणा 21 से करोगे तो 210 और 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। तीसरा, अब तीसरा इंपॉर्टेंट है जो अलग आया है कुछ। तीसरा जो है उसमें ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। ठीक है, और संगत जीवा कौन सी है, ये है, और ये वाला ज्ञात करना है खाली। ठीक है, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है, इससे पहले वाले सवाल में लिखा था वही, पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, और पीछे लास्ट में क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान वही 22/7। थीटा जो है यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री बटा 360 कट जाएगा 6 बार, फिर कटेगा तो वो तो 3 बार और ये 11 बार। ठीक है, माइनस 1/2 और साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, 60 डिग्री। ठीक है, और आर का मान कितना है, 21 ही है, 21 गुणा 21। ठीक है, यहाँ जो बचा वो लिख दो, 11/7 और 3 7 21। ठीक है, 1/2 ही है साइन 60 का मान, तो साइन 60 जो है उसका मान होता है √3/2 सारणी वाला। ठीक है, आर स्क्वायर 21 का गुणा 21 से करते हैं तो क्या आता है हमेशा 441। ठीक है, यहाँ पर 11/21 तो ही है, माइनस 3 √3 का गुणा 1 से करोगे तो √3, और 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4, इंटू क्या हो जाएगा 441। ठीक है, अब इसमें लघुत्तम लोगे तो 21 भी अलग संख्या है, 4 भी अलग संख्या, तो 21 चौक 84 क्या आएगा, लघुत्तम आएगा, क्योंकि ना तो 21 का भाग इसमें जाता है और ना 4 का भाग इसमें जाता है, इसलिए दोनों का गुणा करके लिखोगे वही लघुत्तम है। ठीक है, 21 का भाग 84 में लगाओगे तो 4 बार यही आएगा ना, वापिस गुणा ही तो किया था अपन ने। 4 का गुणा 11 से करोगे तो 44, माइनस यहाँ पे ये दे रखा था क्या, √3 की जगह ये लिखना है, कुछ नहीं दे रखा। ठीक, 4 का भाग इसमें तो 21 का गुणा इससे करोगे तो 21√3, और ये हो जाएगा इंटू 441। वही 21 का भाग इसमें लगाओगे तो 21 बार, इसमें लगाओगे तो 4 बार। ठीक है, तो आगे सोल्व करो तो इसको ये कर सकते हैं अपन, 44 माइनस 21√3 बटा क्या हो जाएगा 4, और उसका गुणा किससे हो जाएगा 21 से। तो एक चीज ध्यान रखना इसमें, √3 जो है वहां पे अपन लिख सकते हैं 1.7 और उसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, कुल मिला के आंसर जो है वो किस में आएगा, पॉइंट में आने वाला, माइनस 21 का गुणा हो जाएगा 1.7 से बटा 4 और 21 सही है, 21 7 147, 14, 21 से कम 21 और 14 35, और पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 44 सही है बटा 4 गुणा 21, 44 में से 35.7 तो 9, 8.3 कितना बचेगा 8.3, 37 और 8 44। ठीक है, उसका गुणा 21 से करके किसका भाग लगा देना 4 का, तो इसका आंसर आ जाएगा कुल मिला। ठीक है, ये कर लेना। अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कि कोई जीवा जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, इसकी ये जीवा है, केंद्र पर कोण जो है वो कितना अंतरित कर रही है 60 डिग्री। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने।
एक तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला, और एक ये दीर्घ मतलब बाहर वाला, मतलब बाहर का मतलब ये पूरा आ जाएगा इसमें। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने, और पाई की जगह तो लिखना है 3.14 और √3 की जगह 1.7 जो अभी लिखा था अपन ने। ठीक है, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र अभी लिखा था पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, और बाहर अपने पास क्या है r²। ठीक है, यहाँ पे r का मान तो कितना है 15, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इस बार ध्यान रखना पाई की जगह क्या लिखना है 3.14, थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360, काट दो 6 बार, माइनस 1/2 साइन थीटा, साइन 60 सीधा लिख दो, साइन 60 का मान अभी लिखा था अपने √3/2, वैसा का वैसा सवाल आ रहा है वापिस। और आर का मान कितना है 15 × 15। ठीक है, √3 की जगह लिखना है 1.73/4, और इधर है अपने पास 3.14/6। ऐसे सवालों में लघुत्तम लेने से अच्छा एक 6 का भाग ही लगा दो। ठीक है, इसमें भी 4 का भाग ही लगा दो, तो अपन भाग लगा देते हैं 3.14, उसमें किसका भाग लगाना है 6 का, सही है ना। ठीक है, 5 बार 30 1 4, 2 बार, ये हो जाएगा 0.52, कितना आ जाएगा 0.52, दो संख्या तक ही लगाना, और 1.73 में लगाओगे भाग किसका 4 का, 4 चौक 16, 1 3, 4×3 12, यहाँ पे भी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो -0.43। ठीक है, सीधा ही भाग लगा दिया, कोई लघुत्तम लेने की जरूरत ही नहीं। और अब गुणा किससे हो जाएगा 15 का गुणा 15 से करोगे 225 से। अब यहाँ पे अगर घटाओगे 0.52 में से 0.43 घटाना है, तो 52 में से 43 घटाने, कितना बचेगा 0.09, यही बचेगा ना। 0.09 का गुणा हो जाएगा 225 से। तो देखो पॉइंट की तरफ ध्यान ही मत दो, अभी 225 का गुणा किससे करना है 9 से, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 18 और 4 22, फिर 2 हासिल 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा वो देखो, दो संख्या के बाद में इधर पॉइंट है, तो यहाँ पे भी दो संख्या के बाद में पॉइंट, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देना सीधी सी बात, ऐसे पॉइंट में आंसर आते हैं ना, वो क्या लिखना लगभग। ठीक है, अपन ने क्या पॉइंट के बाद खाली दो संख्या ली है, उसने 3 3 ले रखी इसलिए। अब है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ वाले में क्या करना है πr² में से ये घटा लो, सीधी सी बात, क्या कर लो देखो पूरा जो होता है वो कितना होता है अपने लिए πr², उसमें से अपन ने ये वाला ज्ञात कर लिया है, बाकी बचा ज्ञात करना है ना, तो ये पूरा निकाल लो, उसमें से ये वाला क्या कर दो माइनस, तो वो वाला आ जाएगा। ठीक है, तो πr² माइनस लघु वृत्तखंड। और भी तरीके है वैसे तो, इसकी में भी सूत्र लिखा हुआ है तो वो भी हो जाएगा। पाई की जगह 3.14, आर की जगह 15 × 15, और लघु वाला ये निकाला था अभी 20.25। ठीक है, 15 15 225, और इसका गुणा किससे करना है 3.14 से, गुणा कर लेते हैं 225 चौक 900, 90, 225 और 90, 315, 31, फिर 225 का गुणा 3 से तो 75, 675 और 31, 6 10 706,
पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा 20.25। तो 706 में से 50 में से 25 जाएंगे तो 25 रह जाएंगे पॉइंट के बाद। और 706 में से 20 घटाओगे तो 614 घटेगा 686 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही है, ये पीछे वाला नहीं आ रहा ना, बाकी आगे वाला थे ना, ठीक है। ये भी क्या है अपने लिए लगभग। पॉइंट में हल्का सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, देख लेना, ठीक है। तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। कॉन्सेप्ट देख लेना इसमें अच्छे से, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।